हेलो एवरीवन। पिछली बार की वीडियो में हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देख रहे थे, उसी का ये पार्ट 2 है। कुछ क्वेश्चंस मैंने पहले वीडियो में करा चुके हैं, इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस इसमें हैं, ठीक है? जो 5 से 7 नंबर के बीच आएँगे, 4-5 नंबर वाले में आएँगे। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे? आपसे पूछा गया है कि एक इमारत के शीर्ष से एक टावर्स के शीर्ष और उसके तल पर देखा जा रहा है, तो अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री की बन रही है। टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। इमारत की ऊंचाई 60 मीटर दी गई है। तो आपको इसमें समझ में ये नहीं आ रहा होगा कि भाई साहब ये अवनमन कोण क्या है। भाई ये समझ में आएगा तब तो हम कुछ निकालेंगे। चलो पहले अवनमन और उन्नयन दो कोण होती हैं, अवनमन और उन्नयन, इसको समझ लेते हैं फटक से। ठीक है, देखिए अगर आप कहीं नीचे खड़े हो ज़मीन की लेयर पे, अगर ये हमारा ज़मीनी लेयर है यहाँ पर ये, ठीक है, ये अगर हमारा ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पर आपकी आँख है, मतलब आप नीचे से देख रहे हो किसी वस्तु को, ये आपका मान के चलो नेत्र है। अपनी आँख से नीचे की से आप जब किसी ऊपर की चीज़, मान लो यहाँ पर सूरज है, यहाँ पर कोई सूरज है। अब सूरज को नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो सूरज और आँख के बीच, ठीक है, सूरज और आँख के बीच एक लाइन खींची जाएगी। ऐसे देख रहे होगे ना आप, ऐसे। इस लाइन को कहते हैं दृष्टि रेखा। ये लाइन है आपकी दृष्टि रेखा। ये है आपकी दृष्टि रेखा, ठीक है। और ये क्षैतिज रेखा ज़मीन से जो, या फिर आँख से बराबर रेखा जो खींचेगी समांतर एकदम बराबर, उसको कहेंगे क्षैतिज रेखा, है ना। ज़मीन के समांतर क्षैतिज रेखा। और इन दोनों रेखा के बीच जो थीटा बनता है, जो कोण बनता है, उसको कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं उसको? उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब उन्नयन कोण में, मतलब क्या जाने आप कि उन्नयन कोण में आप नीचे से ऊपर जब किसी वस्तु को देखते हो तो उन्नयन कोण बनता है। वही अगर अपोजिट हम कर ले, इसको हम छोटा कर लेते हैं। एक मिनट, ये हुआ मेरा छोटा। अब इसको हम छोटा करके साइड कर ले, ठीक है। वही हमारी अगर दूसरी कंडीशन देखी जाए, अब अगर आप कहीं ऊपर के स्थान पे हो, किसी ऊंचे स्थान पे हो, ठीक है, उस कंडीशन में अगर नेत्र आपका ऊपर है, ऊपर होगा तो आँख भी तो ऊपर ही रहेगा ना भाई साहब। ऊपर है और कोई नीचे की कोई वस्तु, ये मान लो कोई वस्तु है, इसको देख रहे हो, तो इसके बीच भी आँख से एक लाइन खींचेगा, ये आपका दृष्टि रेखा जाएगा ना। ऊपर से भी दृष्टि रेखा बनेगा, इसको नीचे लिख ले, एक सेकंड, दृष्टि रेखा। अब इसको हम दृष्टि रेखा को नीचे लिख लेते हैं। ये दृष्टि रेखा बना ना, ये दृष्टि रेखा। और आँख से समान बराबर लाइन भी खींचेगा ना, आँख के बराबर लाइन भी खींचेगा, ये बराबर लाइन, ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया। क्या हो गया? ऊपर वाला, ये ऊपर वाला आपका क्षैतिज रेखा हो गया। इसको थोड़ा सा नीचे खिसका ले अगर हम, हल्का सा, तो ऊपर लिखने के लिए जगह मिल जाएगा। ये हमारा ऊपर का हो गया क्षैतिज रेखा, ठीक है। अगर ऊपर से नीचे देखो तो भी दृष्टि रेखा बनता है। और यहाँ पर जो कोण बनेगा, जब ऊपर से नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखेंगे, तो इसी को कहते हैं अवनमन कोण। ये हो गया अवनमन कोण, ठीक है। ऊपर से नीचे देखोगे तो आपका अवनमन कोण, यहाँ हम लिख दे रहे हैं ऊपर से नीचे की तरफ इसमें देखा जाएगा, और इधर देखा जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ देखा जाएगा, इसमें ऊपर की तरफ, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। जब हम नीचे से ऊपर देखेंगे तो ज़मीन और हमारी दृष्टि रेखा के बीच जो कोण बनेगा उसको उन्नयन कोण बोला जाता है। और ऊपर से नीचे देखते हैं तो फिर ज़मीन की लाइन, मतलब जो मेरे आँख की सीधी लाइन और जो वस्तु को देखने वाली तिरछी लाइन के बीच का जो कोण बनता है, उसको अवनमन कोण कहते हैं। बस इतना ही समझना था। तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण क्या बता रहा है, इसका मतलब कभी भी ये, अच्छा, अवनमन उन्नयन कोण इसलिए इस शब्द को इस्तेमाल किया जाता है ताकि आपको मालूम चल सके कि हम ऊपर से किसी नीचे की वस्तु को देख रहे हैं या नीचे से किसी ऊपर की वस्तु को देख रहे हैं। जैसे इस प्रश्न में बोला गया है अवनमन कोण, यानी हम कहीं ऊपर खड़े हैं और कोई वस्तु है जिसको हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, मतलब हमारी ऊंचाई उससे ज़्यादा है। चलिए अब हम इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। आइए हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, जैसे हमेशा लिखते आए हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले बोला है कि 60 मीटर की ऊंची इमारत, जैसे से बोला वैसे बच्चा, तो फिगर बनाते हैं हम। 60 मीटर की ऊंची इमारत बना लेते हैं। ये बना मेरा ऊंची इमारत है मेरा, इमारत का नाम है AB, नाम देना पड़ेगा भाई। और इसकी बोला है ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर बोला है, ठीक है। और इसके शीर्ष से देख रहे हैं, शीर्ष से, यानी इसका शीर्ष यहाँ पर A के पास है, यानी मेरा आँख है यहाँ पर,
अब यहाँ से देख रहे हैं, ठीक है, और क्या देख रहे हैं, तो टावर देख रहे हैं। अब भाई टावर तो दूर होगा ना, बिल्डिंग के बगल में टावर थोड़ी होगी, दूर होगी। तो दूर की चीज़ जब आप देखोगे तो वो हमसे हमको क्या छोटी चीज़, टावर वैसे तो लंबी होगी लेकिन दूर देख रहे हैं तो भाई वो छोटा दिखाई देगा। ये हमारा टावर हो गया, ठीक है। और ये हमारा ज़मीन है, यहाँ पर ज़मीन बना दिया, ये मेरा टावर है। टावर को बोल देंगे हम पी और क्यू, टावर का नाम पी क्यू दे दिया, ठीक है, टावर को नाम हम पी क्यू दे दिया। अब क्या बोल रहा है कि उसके जब शीर्ष के ऊपर देखते हैं, यानी शीर्ष के ऊपर देखने का क्या मतलब हुआ, जब वो शीर्ष के ऊपर देखेगा यानी यहाँ पर देखेगा, जब वो यहाँ पर देखेगा यानी ये आँख है, ये आँख यहाँ से हम ये यहाँ देख रहे हैं, और ये आँख के बराबर ये रेखा ये है, और इनके बीच का कोण बोल रहा है कितना, 30 डिग्री। क्रमशः का क्या मतलब होता है कि पहले जो बोलेगा उसका मान, फिर दूसरे बार वाले के लिए दूसरे बार का मान, ये ठीक है, क्रमशः का ये मतलब होता है, ठीक है। तो ये बोला है 30 डिग्री भाई, कि जब हम शीर्ष को देखते हैं, जैसे बोला ना टावर्स को शीर्ष पे देखने पर 30 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री बन रहा है। और जब हम उसके यहाँ देखते हैं, तल को देखते हैं, टावर का तल यहाँ पर है, तल को देखते हैं तो ये यहाँ टावर का तल कहाँ पर है, टावर का तल यहाँ पे है। तो जब हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, तो मेरा जो डिग्री बनता है वो यहाँ, अच्छा बनेगा हमेशा यहीं से, यानी कि यहाँ से बना दिया नहीं, बनेगा यहीं से, दृष्टि रेखा से क्षैतिज रेखा जो आँख के बराबर लाइन खींची जाती है उससे। तो यहाँ से जब हम बनाए तो बनता है मेरा 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री। जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे हमने बना दिया, ठीक, ये 60 डिग्री हो गया यहाँ पर, 60 डिग्री, ठीक। ठीक है भाई, जैसे जैसे वो बोला था कि एक इमारत है भाई, एक इमारत है यहाँ पर, ठीक, जिसकी ऊंचाई 60 मीटर है भाई, 60 मीटर ऊंचाई है हमारी। फिर उसके शीर्ष पे खड़ा होकर हम एक टावर को देखते हैं, बिल्डिंग के शीर्ष से टावर को देखते हैं। टावर के शीर्ष को पहले देखेंगे तो भाई 30 डिग्री, फिर टावर के तल को देखेंगे तो फिर बनेगा मेरा 60 डिग्री, ठीक है। तो भाई वो बोला था, मैंने बना दिया, इतना फिगर बन गया। अब देखो ये क्या पूछा है, टावर की ऊंचाई ज्ञात की जाए। ये है मेरा टावर, ठीक है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा टावर, ये टावर है, इसी की ऊंचाई पूछा है। तो हम स्टार्टिंग में मानते हैं कि टावर की ऊंचाई है एक्स मीटर, एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मीटर हम यहाँ मान लिए। टावर की ऊंचाई मेरा एक्स मीटर, यहाँ एम जो है वो मीटर है, ठीक है। टावर की ऊंचाई एक्स मीटर हमने मान लिया, ठीक। अब देखो ये ऊंचाई अगर हमको ज्ञात करना है, अगर हमको ये ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, तो एक इससे एक सीधी लाइन अगर तुम खींचोगे तो ये आधा यहाँ पर जाएगा ना, यहाँ पर एक सीधी लाइन खींचोगे तो यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इस जिस जगह को ये काटेगा उस जगह पे एक और पॉइंट मान लो एम, मान लिए एम, ठीक है। अब तुमको एक चीज़ दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला जो है, ये वाला जो है, ये पी क्यू जो है टावर की लंबाई, वो एम बी यहाँ तक के बराबर दिख रहा है, ये दोनों बराबर बराबर दिखाई दे रहा होगा आपको। मतलब क्या हुआ कि ये जो मेरी लंबाई है 60 मीटर, इसमें से अगर हम इतना घटा दें, इतना घटा दें तो इतना ज्ञात होगा हमको, इतना ज्ञात होगा हमको, ठीक है। या फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो इतना ज्ञात हो जाएगा, और ये ज्ञात हो जाएगा तो ये तो इसके बराबर है, ये तो इसके बराबर है, यानी ये भी ज्ञात हो जाएगा। यानी यानी हम क्या कह सकते हैं कि टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माना है, टावर की ऊंचाई हमने एक्स माना है, एक्स बराबर क्या कह सकते हैं कि ये पूरे ए बी में से, ये पूरे ए बी में से, ये पूरे ए बी में से, ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा क्या है, ए बी मेरा है इमारत की ऊंचाई है मेरा, ए बी मेरा है इमारत की है ऊंचाई, इमारत की ऊंचाई है ये मेरा, ठीक है। और ए बी में से हम माइनस कर दें किसको, ये ऊपर वाले पार्ट को, ए एम को माइनस कर दें, ए एम को माइनस कर दें, ए एम को माइनस कर दें, एक सेकेंड, ए एम को माइनस कर दे, ए एम को माइनस कर दे तो मेरा क्या निकल आएगा, टावर की ऊंचाई निकल आएगा, ये निकल आएगा टावर की ऊंचाई, यानी ये इतना में से इतना घटा दें अगर, ठीक है, इतना क्या कर दें, घटा दें, इतना में से इतना घटा दें तो बचेगा कितना मेरा, इतना बचेगा। और यही इतना यहाँ पर इतना है, और यही इतना मेरा एक्स है, और यही एक्स मेरा क्या है, टावर की ऊंचाई है। समझ में अब आ गया होगा। यानी यानी ए बी का तो वैल्यू हमको पता है भाई साहब, ए बी मेरा 60 है, ए बी मेरा 60 है, ठीक है। अब टावर की ऊंचाई अब हम एक्स लिखेंगे, पूरा ये नहीं लिखेंगे टावर की ऊंचाई, है ना। अब एक्स बराबर क्या दिया है, ए बी माइनस ए एम, ठीक है। अब ए बी की वैल्यू तो हमको पता हुआ है, ए बी क्या है मेरा, ए बी मेरा इमारत की, ए बी क्या है मेरा, ये पूरा इमारत की ऊंचाई है, ये मेरा 60 यहाँ दिया हुआ है, ए बी तो मेरे को पता है भाई 60, लेकिन ए एम हमको फाइंड करना होगा, ए एम हमको फाइंड करना होगा। तो अब इसके आगे जो कैलकुलेशन होगा वो ए एम को फाइंड करने के लिए होगा, ठीक है, ए एम को फाइंड करने के लिए होगा। और अवनमन कोड इंडियन कोड में, इंडियन कोड में इनको सॉल्व करने के लिए जो फार्मूला यूज होता है वो होता है टेन थीटा बराबर एल बाई ए, यही फार्मूला यूज़ करते हैं हम, ठीक है। इसी फार्मूले को हम यूज़ करते हैं अवनमन कोड और इंडियन कोड को फाइंड करने के लिए। चलिए अब हम एम को फाइंड करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। एम को फाइंड करने के लिए सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे हम,
देखो ए से यहाँ देखो ये त्रिभुज दिख रहा होगा आपको, अभी एक त्रिभुज की तरह दिख रहा होगा, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट जान लो, अच्छा एक कॉन्सेप्ट जान लो, कब कॉन्सेप्ट का क्या नाम है कि जब दो समांतर रेखाएं मतलब एक बराबर रेखाएं को एक तिरछा रेखा काट देगा तो अंदर की तरफ ये कोण और फिर अंदर की तरफ ये कोण, यानी आंतरिक वैकल्पिक कोण, विपरीत कोण, आंतरिक वैकल्पिक कोण आपस में बराबर होता है। यानी यहाँ पर का जो कोण होगा कोण सी, ये कोण बना रहे हैं ऐसे, मैथ में ऐसे कोण बनाते हैं, कोण सी बराबर होगा कोण ई, यहाँ पर का कोण, यहाँ पर का कोण, यहाँ पर का कोण बराबर होगा। तो यहाँ भी देखो भाई जेड जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर, ये जेड जैसा कुछ दिख रहा है यहाँ पर ऐसे, मतलब ये जो यहाँ 60 डिग्री बना हुआ है यहाँ पर भी 60 डिग्री ही बनेगा। और जब यहाँ पे 60 डिग्री बनेगा तो ये तो 90 डिग्री का भाई दिख रहा है, दो सीधी रेखा आपस में चिपके हुए हैं तो यहाँ 90 डिग्री दिख रहा है। तो अब क्या करो कि tan थीटा ले लो आप, क्या करोगे आप tan थीटा ले लोगे। पहले लिखो त्रिभुज ए बी क्यू में, ठीक है, ए बी क्यू में त्रिभुज ए बी क्यू में, त्रिभुज ए बी क्यू में क्या देखेंगे हम, त्रिभुज ए बी क्यू में हम लिखेंगे tan थीटा बराबर, ये सूत्र पहले लिखते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, एल से लंब ए से आधार। और थीटा का मान कितना है, त्रिभुज ए बी क्यू में थीटा का मान यहाँ पर 60 है, ए बी क्यू में 60 है, तो हम थीटा की जगह पर लिखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। लंब कितना है, लंब कौन है मेरा, लंब ये है मेरा, ये ए बी, ये है मेरा लंब ए बी मेरा लंब है, ठीक है। तो लंब की जगह पर मैंने लिख दिया ए बी। ए फॉर आधार क्या है मेरा, आधार है मेरा ये क्यू बी, ठीक है, आधार है मेरा क्यू बी। अच्छा ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए बी का वैल्यू यहाँ पर देखो 60 दिया हुआ है, 60, तो मैंने 60 लिख दिया। क्यू बी मेरे को निकालना है, वो मेरे को दिया नहीं है तो वो निकालेंगे। tan 60 का मान होता है करनी में 3, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, करनी में 3, पिछली बार पढ़ा चुका हूँ मैं। और ये इधर 60 बटा क्यू बी, ठीक है। अब क्यू बी चला जाएगा इधर और करनी में 3 आ जाएगा इधर, ठीक है। तो मेरा क्यू बी बराबर 60 बटे करनी में 3। और नोट में आप एक चीज़ याद रखना, क्या नोट में, कि जब दो करनी में 3 को गुणा करोगे ना तो वो फ्रेश करड़ी में 3 बन जाएगा। तो हर को हमको फ्रेश करड़ी में 3 बिना करड़ी वाला 3 बनाना है, तो हम 60 बटा करड़ी में 3 में, अब चूंकि केवल नीचे तो करेंगे नहीं भाई, ऊपर होना है, सबको ध्यान में रखकर ऊपर नीचे मजबूरी में ऊपर करना पड़ गया, तो ऊपर नीचे करड़ी में 3 से गुणा कर दोगे। जब करड़ी में 3 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा 60 करड़ी में 3, ठीक है। और करड़ी में 3 गुणा करोगे तो फ्रेश करड़ी में 3, जैसे यहाँ पर मैंने बताया है फ्रेश करड़ी में 3। अब देखो इसको काट दो इसको, 3 एकम 3 और 20 3 60 काट दिए, यहाँ पर आया 20, तो हमारा अब आंसर आ जाएगा 20 करड़ी में 3। यहाँ 20 बार में काटा है हमने 3 से, ठीक है। 20 करड़ी में 3 क्या आ गया मेरा, क्यू बी आ गया, ठीक है। अब देखो हम एक चीज़ बताए थे इस फिगर में, एक चीज़ क्या बताया है मैंने इस फिगर में, एक चीज़ आप देख सकते हो कि भाई साहब ये जो मेरा ये जो मेरा P और M है, इसका जो लाइन है वो मेरे Q और B के लाइन के बराबर है, दिखाई दे रहा होगा बराबर ना, क्यों बराबर है, क्योंकि PMQB एक आयत है और आयत में आमने सामने की भुजा होती है बराबर, और PM और QB एक दूसरे के आमने सामने हैं तो वो हो गए बराबर। मतलब हम कह सकते हैं चूँकि QB जो है वो PM के बराबर है, इसीलिए PM बराबर भी मेरा 20 करड़ी में 3 आएगा, 20 करड़ी में 3 आएगा, PM बराबर भी मेरा 20 करड़ी में 3 आएगा। मतलब भाई साहब इसका वैल्यू कितना आ गया, 20 करड़ी में 3 आ गया, ये हो गया इसका वैल्यू, PM का मान हो गया। अब एक बार आप ध्यान से फिर से अगर देखो, अब अगर आप फिर से एक बार देखना चाहो तो क्या देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो ध्यान से APM एक और छोटा सा त्रिभुज देखने को मिल रहा है, APM एक और छोटा सा त्रिभुज देखने को मिल रहा होगा, ये भी समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये भी समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो जेड वाला बन जाएगा, यहाँ से ये ऐसे जेड बन जा रहा है, और जेड वाला में क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो कोण बनेगा वही यहाँ पर भी कोण बनता है, ठीक है। तो ठीक है भाई साहब, चलो करते हैं, यहाँ पर भी कोण वही बनेगा, मतलब ये 30 डिग्री है तो यहाँ भी 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री तो इसके लिए लिखे थे, ठीक है। तो हम कह सकते हैं त्रिभुज, क्या कह सकते हैं, त्रिभुज हम कह सकते हैं त्रिभुज APM में, चलो सॉल्व करते हैं। अब त्रिभुज APM में फिर से हम अब tan थीटा बराबर L/A, अब यहाँ पर थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, देख लो यहाँ पर थीटा का मान कितना है, यहाँ पर देखो 30 डिग्री, यही 30 डिग्री, ये 30 डिग्री बराबर है ना 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री हो गया
बराबर लंब, लंब क्या है मेरा, देखो लंब क्या है, छोटा वाले त्रिभुज ऊपर के त्रिभुज में, ये है लंब मेरा एम, एम मेरा लंब है, एम मेरा लंब है, एम मेरा लंब है। और आधार क्या है मेरा, आधार मेरा पी एम है, आधार मेरा क्या है, पी एम है, ये लेटा हुआ लाइन होता है आधार, तो आधार मेरा पी एम है, आधार हो गया आपका पी एम, आधार क्या हो गया आपको, पी एम हो गया आधार आपका, आधार हो गया आपका पी एम, ठीक है। अब टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान होता है 1/3 में 3 होता है, ठीक। एम, एम का मान अभी अभी आपने निकाला ना, नहीं एम को निकालना है, पीएम का मान क्या निकाला है, पीएम का मान निकाला है मैंने 20/3, 20/3 और एम हमको फाइंड करना है, एम हमको फाइंड करना है। एम क्यों फाइंड करना था, याद है, एम इसलिए फाइंड करना था ताकि हम ऊंचाई ज्ञात कर सके टावर का, एम ही चाहिए ना, 60 तो मिला हुआ है, ठीक है। चलिए करते हैं, अब क्या होगा, एम को फाइंड करना है, एम भाई साहब यहीं रहेंगे, इस भाई साहब को ऊपर भेज देंगे, क्या चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, इधर हर में है ना, तो बराबर के उस पर ये अंश में चले जाएंगे, तो इधर 20/3 इधर क्या बचा मेरा एम। अब एम भाई साहब को हम इस तरफ लिख देंगे बराबर के, और इस भाई साहब को इस तरफ लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिख देते हैं, इधर मेरा एम को इस साइड लिख दिया और 20/3 को इस साइड लिख दिया, इसलिए क्योंकि अंक इधर लिखा रहता है तो अच्छा लगता है। एम का वैल्यू मिल गया है आपको, ये मीटर में है, सब मीटर में क्वेश्चन में, तो इसको मीटर में लेंगे, एम का वैल्यू मिल गया तो हम लिखेंगे अतः टावर की, एक सेकंड इसको अच्छे से लिख देते हैं, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई क्या, तो मेरा एक्स बराबर 60 - एक सेकंड, सॉरी यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, 20/3 नहीं 20 आएगा, ये कड़ी में तीन कैंसिल हो जाएगा, कड़ी में तीन कैंसिल हो जाएगा, आएगा यहाँ पर 20 मीटर, यहाँ पर क्या आएगा हमारा, यहाँ पर आएगा मेरा 20 मीटर, 20 मीटर सॉरी 20 मीटर, ठीक है 20 मीटर। तो अब यहाँ 60 - 20 हो जाएगा, 60 - 20 हो जाएगा, तो क्या बचेगा 40 मीटर, ठीक है। टावर की ऊंचाई कितनी मिल गई हमको, 40 मीटर, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। आप एक बार अच्छे से देखना, ठीक है, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, एक बार दो बार देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिगर में तो खिचड़ी पक गई है, ठीक, फिगर में खिचड़ी पक गई है भाई, कोई बात नहीं, ठीक है। फिगर यहाँ पर हम एक बार अच्छे से फिर से आपके लिए बना देते हैं, कुछ नहीं था फिगर में, एक टावर था फिगर में जिसका नाम था ए बी, यहाँ पर ए था और नीचे था बी, ये मेरा था हमारा बिल्डिंग इमारत, इधर इमारत बनाए थे हम, ठीक है। इसकी ऊंचाई दी गई थी 60 मीटर, ठीक है, ये ऊंचाई दी गई थी पूरी की 60 मीटर, और इससे हल्का दूर पे एक छोटा सा था मेरा टावर, ये क्या था मेरा, जिसको हम बताए थे पी क्यू, और ये था मेरा टावर, टावर या टावर जो भी कहना करो, ठीक है। यहाँ पर एक ज़मीन बनाया था मैंने, ठीक है, और ऊपर से देख रहे थे, यानी यहाँ पर आपका आँख था, आपने पहले पी को देखा, ठीक है, और आँख से एक सीधी रेखा खिंचाती है हमेशा, फिर आपने पी से उसको देखा, फिर पी से आपने किसको देखा, फिर पी से आपने देखा क्यू, सॉरी ए से, यानी शीर्ष से देखा क्यू को, तो पहली बार जब देखा था इसको देखा था तो बना था 30 डिग्री, और जब इसको देखा था तो बना था आपका यहीं से बनेगा 60 डिग्री, कितना बनेगा 60 डिग्री, ठीक है। ये था मेरा फिगर, रॉ फिगर ये था, उसके बाद कहानी मैंने ऊपर समझाई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो क्या होता है आपका सॉल्व। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।